नमस्कार दोस्तों, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज बात उस चीज की जिसके बिना भारत की सुबह की चाय अधूरी लगती है और त्योहारों की मिठास भी फीकी पड़ जाती है, यानी चीनी। लेकिन इस वक्त चीनी की कीमतों ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। जो चीनी कुछ समय पहले करीब 45 रुपए किलो के आसपास मिल रही थी, उसके दाम तेजी से बढ़े हैं। अगस्त के मध्य तक देश में चीनी की औसत खुदरा कीमत करीब 52 रुपए किलो पहुंच गई थी, जबकि कई शहरों में यह 60 से 65 रुपए किलो तक बिक रही है। यानी सवाल सिर्फ यह नहीं है कि चीनी महंगी क्यों हुई, बल्कि बड़ा सवाल यह है कि दुनिया में चीनी के बड़े निर्यातक देशों में शामिल भारत को अब चीनी आयात करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ करीब 12 दिनों में कई बड़े शहरों में चीनी के दाम करीब 19 से 21% तक बढ़े हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में थोक कीमतें बढ़कर करीब 5,350 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गई हैं। वहीं पंजाब, मुंबई और भोपाल जैसे बाजारों में भी कीमतों में तेज बढ़ोतरी देखी गई है। भारत में हर साल करीब 2,83,00,000 टन चीनी की घरेलू जरूरत होती है। ऐसे में अगर उत्पादन और सप्लाई में थोड़ी भी कमी आती है, तो उसका सीधा असर कीमतों पर पड़ता है। अब सवाल है कि आखिर सप्लाई पर दबाव क्यों आया? इसके पीछे कई वजहें हैं। सबसे बड़ी वजहों में गन्ने का एक हिस्सा इथेनॉल बनाने में इस्तेमाल होना भी बताया जा रहा है। भारत पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की नीति को बढ़ावा दे रहा है, ताकि कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम की जा सके। लेकिन इसका दूसरा असर यह हुआ कि गन्ने का कुछ हिस्सा चीनी बनाने के बजाय इथेनॉल उत्पादन की तरफ जाने लगा। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर गन्ने का इस्तेमाल चीनी के लिए ज्यादा होता, तो बाजार में सप्लाई की स्थिति बेहतर हो सकती थी। इसके अलावा 2025-2026 के सीजन में खासकर उत्तर प्रदेश में फसल की बीमारी के कारण गन्ने की उत्पादकता और चीनी की रिकवरी पर भी असर पड़ा। यानी चीनी की कीमत बढ़ने की कहानी सिर्फ इथेनॉल तक सीमित नहीं है। उत्पादन, गन्ने की रिकवरी, बाजार में उपलब्ध स्टॉक और मांग, इन सभी का असर कीमत पर पड़ रहा है। ऊपर से त्योहारों का सीजन आने वाला है, जब मिठाई और दूसरे खाद्य उत्पादों में चीनी की मांग बढ़ जाती है। सरकार को चिंता है कि अगर अभी सप्लाई नहीं बढ़ाई गई, तो आने वाले दिनों में कीमतों पर और दबाव पड़ सकता है। यही वजह है कि सरकार अब विदेश से चीनी मंगाने की तैयारी कर रही है। भारत ने घरेलू सप्लाई बनाए रखने के लिए पहले ही चीनी के निर्यात पर पाबंदियां लगाई हैं। 2025-2026 सीजन के लिए निर्यात कोटा करीब 20 लाख मीट्रिक टन रखा गया है, जो कुछ साल पहले के मुकाबले काफी कम है। अब सरकार ने घरेलू बाजार में सप्लाई बढ़ाने के लिए 10 लाख मीट्रिक टन रॉ शुगर के ड्यूटी फ्री आयात को मंजूरी दी है। यानी विदेश से आने वाली इस कच्ची चीनी पर फिलहाल आयात शुल्क नहीं लगेगा। सरकार को उम्मीद है कि इससे बाजार में उपलब्धता बढ़ेगी और कीमतों पर कुछ दबाव कम होगा। एक और चिंता देश के बफर स्टॉक को लेकर है। रेटिंग एजेंसी आईसीआरए के अनुमान के मुताबिक सितंबर 2026 तक देश में चीनी का क्लोजिंग स्टॉक घटकर करीब 43 लाख टन रह सकता है। पिछले साल यह करीब 53 लाख टन था। यानी स्टॉक में करीब 10 लाख टन की कमी आने का अनुमान है। 43 लाख टन का स्टॉक देश की करीब 2 महीने की घरेलू जरूरत के बराबर माना जा रहा है। ऐसे में सरकार के लिए त्योहारों से पहले सप्लाई को मजबूत रखना बेहद जरूरी हो गया है। सरकार ने जमाखोरी रोकने के लिए भी कदम उठाए हैं। जिन डीलरों का महीने में 10 मीट्रिक टन से ज्यादा चीनी का कारोबार है, वे तय सीमा से ज्यादा स्टॉक नहीं रख सकेंगे। इसके अलावा सरकार बाजार में उपलब्धता बढ़ाने के लिए आयात और निर्यात से जुड़े नियमों में भी बदलाव कर रही है। मकसद साफ है, चीनी की कृत्रिम कमी पैदा न हो और बड़े कारोबारी जरूरत से ज्यादा स्टॉक जमा करके कीमतों को ऊपर न ले जा सकें। लेकिन इस पूरे मामले का एक राजनीतिक पहलू भी है। कुछ आलोचकों का कहना है कि सरकार की इथेनॉल नीति ने चीनी की सप्लाई पर दबाव बढ़ाया है। एक्टिविस्ट तहसीन पूनावाला ने भी गन्ने को इथेनॉल की तरफ मोड़ने की नीति पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि पहले चीनी का बड़े स्तर पर निर्यात किया गया और अब घरेलू बाजार में कीमत बढ़ने के बाद सरकार को आयात की तरफ जाना पड़ रहा है। हालांकि ये राजनीतिक आरोप हैं और इन पर सरकार का पक्ष अलग हो सकता है। अब सवाल यह है कि आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ेगा। अगर चीनी की कीमत लंबे समय तक ऊंची रहती है, तो सिर्फ घर का बजट ही प्रभावित नहीं होगा। मिठाई, बिस्किट, पेय पदार्थ और चीनी का इस्तेमाल करने वाले दूसरे खाद्य उत्पाद भी महंगे हो सकते हैं। त्योहारों के मौसम में इसका असर और ज्यादा महसूस हो सकता है। हालांकि सरकार का आयात बढ़ाने
और जमाखोरी रोकने का कदम अगर असरदार रहता है तो बाजार में सप्लाई बढ़ने के साथ कीमतों पर दबाव कम हो सकता है। वहीं चीनी मिलों और इस सेक्टर के निवेशकों के लिए भी स्थिति थोड़ी अलग है। कीमतें बढ़ने से शुरुआत में मिलों को फायदा हो सकता है, लेकिन अगर सरकार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए बड़े पैमाने पर आयात, स्टॉक लिमिट या दूसरे कदम उठाती है तो मिलों के मार्जिन पर दबाव आ सकता है। इसलिए चीनी कंपनियों के शेयरों में निवेश करने वालों के लिए सरकारी नीतियां एक बड़ा जोखिम बनी हुई हैं। तो कुल मिलाकर चीनी की कीमतों में मौजूदा तेजी के पीछे कई कारण एक साथ काम कर रहे हैं। गन्ने की कम रिकवरी, इथेनॉल के लिए गन्ने का इस्तेमाल, घटता स्टॉक, बढ़ती मांग और त्योहारों से पहले सप्लाई को लेकर चिंता। सरकार अब आयात बढ़ाकर और जमाखोरी रोककर बाजार को संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस पूरे संकट से एक बड़ा सवाल जरूर निकलता है। अगर भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इथेनॉल चाहिए और साथ ही करोड़ों लोगों के लिए सस्ती चीनी भी चाहिए, तो इन दोनों जरूरतों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए? क्योंकि ईंधन की कीमत कम करने की कोशिश में अगर खाने पीने की जरूरी चीजें महंगी होने लगें, तो नीति के स्तर पर इसका समाधान तलाशना जरूरी होगा। फिलहाल सरकार की सबसे बड़ी कोशिश यही है कि त्योहारों के मौसम में चीनी की कीमत आम लोगों की पहुंच से बाहर न जाए। 10 लाख मीट्रिक टन रॉ शुगर का ड्यूटी फ्री आयात इसी दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। अब देखना होगा कि विदेश से आने वाली चीनी बाजार में कब तक पहुंचती है और क्या इससे बढ़ती कीमतों पर वास्तव में लगाम लग पाती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दों को आसान भाषा में समझने के लिए प्रभा साक्षी को फॉलो करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।